बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग जनरल चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश कर रहे हैं। आईकॉम पार्ट 1 की अजीम एकेडमी की बुक हम यूज कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हम आज हल करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों से शेयर भी कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांजैक्शन नंबर 1 अगस्त 1। इस क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया गया तो हम सबसे ऊपर ईयर नहीं लिखेंगे। किसी भी का नाम नहीं दिया गया तो हम ऊपर जनरल लिखेंगे। तो अगस्त 1 इंट्रोड्यूस कैश रुपीज 1,48,000 एंड बिल्डिंग रुपीज 2 लाख एज कैपिटल। कि एक शख्स है, एक ताजर है, उसने 1,48,000 रुपया कैश से बिजनेस शुरू किया और साथ 2 लाख रुपए बिल्डिंग से बिजनेस शुरू किया। यानी कि पीछे जो 2 सवाल हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें जस्ट कैश से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। अब वो कैश के साथ भी स्टार्ट कर रहा है, साथ वो बिल्डिंग भी बिजनेस में लेके आ रहा है, तो वो बिल्डिंग से भी बिजनेस शुरू कर रहा है। तो जितनी चीजों से भी वो बिजनेस स्टार्ट करे आपने उतनी चीजें ही डेबिट कर देनी है। इस क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, कैश भी डेबिट होगा और बिल्डिंग भी डेबिट होगा। और अगर 3 चीजें होती तो हम 3 चीजों को डेबिट कर देते। तो अब इस सवाल में पहली जो ट्रांजैक्शन वो आपके सामने हल करने लगे हैं। अगस्त 1 तो बिजनेस में कैश लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। और साथ हम दोनों को प्लस करके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश है 1,48,000 और बिल्डिंग है 2 लाख की, तो टोटल आपका होगा 3,48,000 कैपिटल। ठीक है, नीचे ड्यूरेशन आ जाएगी स्टार्टेड बिजनेस with cash and building। ये यहां पे आप लाइन दरमियान में लगा देते हैं। सेकंड एंट्री वो कह रहा है अगस्त 4 परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड रुपीज 4,500। नूर मिल्स लिमिटेड से हमने उधार गुड्स परचेज किए हैं। तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि जो चीज हमारे पास आती है उसे हम डेबिट करेंगे। यहां पर एक कंसेप्ट और समझ लें, अगर हम बिल्डिंग खरीदते तो बिल्डिंग डेबिट होता, नूर मिल्स क्रेडिट होता, क्योंकि हमने उधार खरीदा है। नकद खरीदते तो कैश क्रेडिट होता। अगर हम फर्नीचर खरीदते तो फर्नीचर डेबिट होता, नूर मिल्स क्रेडिट होता। अगर हम सप्लाईज खरीदते हैं तो सप्लाईज डेबिट होता, नूर मिल्स क्रेडिट होता। हम कुछ भी परचेज करते, एनी एसेट परचेज करते तो वो एसेट डेबिट हो जाता और नूर मिल्स क्रेडिट हो जाता। लेकिन जब हम गुड्स या मर्चेंटाइज खरीदेंगे तब हम गुड्स या मर्चेंटाइज को डेबिट नहीं करेंगे, हम डेबिट करेंगे परचेजेस को। हम डेबिट किसे करेंगे? परचेजेस को। अब परचेजेस डेबिट होगा और नूर मिल्स लिमिटेड क्रेडिट होगा अगस्त 4 को। अगस्त 4 परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा कितने से? 4,500 से 4,500। नरेशन आ जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट एंट्री अगस्त 10
10 अगस्त को सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर रुपीज 1500। हमने मुबीन एंड कंपनी को 1500 रुपए की गुड्स बेची हैं। हमसे गुड्स जा रही हैं। जब भी गुड्स बेचेंगे, आप नकद बेचें या उधार बेचें, आपने हमेशा सेल्स को क्रेडिट करना होता है। आप गुड्स नकद बेचें या आप गुड्स उधार बेचें, आपने सेल्स को क्रेडिट ही करना है। और अगर आप नकद बेचेंगे तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा। और अगर आप उधार बेचेंगे तो कैश नहीं आ रहा, वो शख्स आ रहा है जिसको आप बेच रहे हो, जिसे आप डेटर भी कह सकते हो, अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हो, कस्टमर भी कह सकते हो। और अगर उसका नाम है तो नाम को डेबिट कर देंगे। अब हमने मुबीन एंड कंपनी को बेची है, तो मुबीन एंड कंपनी अगस्त 10 1500, तो यहां पे एंट्री आएगी आगे। अगस्त 15, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर रुपीज 125। मुबीन एंड कंपनी से हमें गुड्स वापस आएंगे, हमें गुड्स वापस आएंगे। देखो, जब भी बाय आ जाए या फ्रॉम आ जाए तो इसका मीनिंग होता है से। बाय या फ्रॉम, इसका मीनिंग होता है से। इसका मान ये है कि जिसको हमने चीजें बेची थी ना, उसने हमें चीजें वापस कर दी हैं, हमारा माल हमें वापस कर दिया। कोई भी वजह हो सकती है, क्वालिटी के मुताबिक नहीं हो सकता, खराब हो सकता है, एक्स्ट्रा चला गया होगा, कोई भी वजह हो सकती है। तो गुड्स रिटर्न, चीजें वापस आई बाय मुबीन एंड कंपनी, मुबीन एंड कंपनी से। अब यहां पर अगर फ्रॉम भी आ जाता तो इसका मानी भी सेल्स रिटर्न था। देखो, मैंने यहां पर मुबीन को चीजें सेल की थी, तो आगे नेक्स्ट एंट्री में उसने 125 रुपीस की जो चीजें हैं वो मुझे वापस कर दी है, जो मेरा माल है वो मुझे वापस कर दिया। तो मेरे पास दोबारा की बिजनेस में इन हो रही हैं, वो जो चीजें मैंने सेल की थी वो अब दोबारा रिटर्न हो रही हैं। तो इनको मैं बोलूंगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आ रही है, इसे सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा, और जिससे आ रही है मुबीन को उसे मैं क्रेडिट करूंगा। अगर रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो ये मेरी जो इनकम थी वो बेसिकली डिक्रीज हो रही है। जब मैंने सेल किया था तो इनकम थी, अब जो इनकम वो डिक्रीज हो रही है, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जो अपना मेरा जो डेटर था उसमें कमी हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। मेरा जो एसेट है उसमें कमी हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न का एक सेकंड नेम रिटर्न इनवर्ड भी होता है, क्योंकि ये दोबारा चीजें बिजनेस में इन हो रही हैं। ये जो माल है अगेन बिजनेस में इन हो रहा है, तो इसे सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो अब सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और मुबीन एंड कंपनी जो है वो क्रेडिट होगा। तो डेट यहां पर है अगस्त 15। सेल्स रिटर्न अकाउंट वो डेबिट होगा, और मुबीन एंड कंपनी अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा ₹125। गुड्स रिटर्न बाय मुबीन, ये नरेशन मुबीन से चीजें वापस आ गई। लास्ट एंट्री है अगस्त 20, यहां पे डेट पहले लिख देते हैं। क्या होगा जी? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी हम कुछ पे करते हैं तो हमसे कैश जा रहा होता है।
कैश में कमी होगी और जिस वजह से जिस एक्सपेंस की वजह से कमी हो रही है वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और वैसे भी जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। पेड इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर पेड सैलरी होता सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, पेड वेजेस होता वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, पेड इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, पेड कमीशन कमीशन डेबिट कैश क्रेडिट, पेड रेंट रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। मैंने आपको कई एग्जांपल्स बता दी हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब यहां पर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट होगा। तो यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 330 रुपए से। यहां पे हम एंट्री कर देंगे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सिंगल लाइन, अमाउंट वाले कॉलम पे डबल लाइन। जी स्टूडेंट्स, ये आज का क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर लेक्चर में क्वेश्चन को एंड पे रिपीट करते हैं ताकि सरसरी सी नजर दोबारा हो जाए। तो आइए दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से 1,48,000 रुपए से, बिल्डिंग 2 लाख रुपए से। हमने दोनों को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। फिर हमने गुड्स परचेज की फ्रॉम नूर एंड मिल्स लिमिटेड से और उधार खरीदी, परचेजेस डेबिट होगा, नूर मिल्स लिमिटेड क्रेडिट होगा। फिर हमने गुड्स बेची, मुबीन एंड कंपनी को उधार बेची, सेल्स क्रेडिट होगा, मुबीन एंड कंपनी डेबिट होगा। फिर उसी मुबीन एंड कंपनी से हमें कुछ चीजें वापस आ गई हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा और मुबीन अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां पर ये ज़हन में रख लें कि सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिट। उसके बाद एंड पे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों के तमाम सवालों के जवाब दूं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको भी इसका फायदा मिलता रहे और जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस नॉलेज से इसका फायदा हासिल होता रहे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।